हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज कर रहे हैं 7th मैथ्स, चैप्टर है 5 और टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले थोड़ा पिछले साल का रिवाइज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब का, ठीक है। एक्यूट जल्दी जल्दी करेंगे। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, वो सभी एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल्स, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। वो सभी एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं क्योंकि एक सीधी लाइन हमारी होती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे नीचे फिगर्स हैं। फिर आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, मीन्स वो एंगल्स जिनकी वैल्यू 180 से तो ज़्यादा है पर 360 से कम है, वो सभी रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। नेक्स्ट है आपका ज़ीरो एंगल। 0 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी सिंपली ज़ीरो एंगल कहलाएगा। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री वैल्यू को हम राइट एंगल बोलते हैं। देखिए अब ये जितना भी आपका 90 से कम होगा वो सभी आपका एक्यूट एंगल है। 90 से जैसे ही ज़्यादा होना शुरू होगा 180 से कम रहेगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री। और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। 90 से जैसे ही ज़्यादा होना शुरू होगा पर 360 से कम होगा, रिफ्लेक्स। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 360 कंप्लीट एक पूरा राउंड ले चुके तो 360, और ये आपका 90 डिग्री, ठीक। अब आते हैं करंट चैप्टर पर। पेयर्स ऑफ एंगल्स है इस बार आपका। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ, देखिए मैं सीधे जल्दी जल्दी शुरू कर रही हूँ। सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, मीन्स जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो दो एंगल्स जो होते हैं, देखिए पेयर की बात हो रही है ना, पेयर में होंगे तो उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर 60 + 30 90, सम हो गया 90 डिग्री। अब 60 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है 30 का और 30 किसका कॉम्प्लीमेंट है, 60 का। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे आप, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए हम क्या करते हैं, इसको तो हमने सिंपली लिख दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब आते हैं कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ एंगल ए। कोई भी एंगल है अननोन, उसका हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ये सेंटेंस फिक्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए एंगल, जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू इक्वल टू 90 माइनस उसका कर देंगे मीज़र, उसके जो भी मीज़र है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 में से, ठीक है। तो आप बस उसमें से 90 में से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट पेयर है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। इट इज़ नथिंग, कुछ नहीं है ये। तो क्या है कि जब दो एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के। एग्जाम्पल देखिए, मीज़र ऑफ एंगल ए प्लस मीज़र ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम 180 डिग्री है। आपको अगर ए का सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बी का निकालना है तो 180 में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है। सपोज अब देखिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। इफ़ वन एंगल इज 70 डिग्री देन द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ इट क्या होगा, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। तो मीन्स जो भी आपका एंगल है उसका जब आप सप्लीमेंट्री आप निकाल रहे हैं तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए सी पहले आता है तो 90 और एस बाद में आता है तो 180। कैसे, मतलब अल्फ़ाबेट्स में A to Z में सी पहले आता है इसलिए पहला हो गया 90 डिग्री, एस बाद में आता है इसलिए सप्लीमेंट्री बाद में होगा। मीन्स आपको सिर्फ मेमोरी में बिठाने के लिए ये ट्रिक है, आप अल्फ़ाबेट्स के सीक्वेंस से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा है एडजेसेंट एंगल्स। अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ये एंगल बिल्कुल एक दूसरे से, पर सिम्टम क्या है, सच पेयर ऑफ एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स। ये देखिए ये कॉमन आर्म है और ये जो है कॉमन वर्टेक्स है। इस तरह के जो एंगल्स होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, और इनमें एक कॉमन आर्म होती है बीच में और इनका वर्टेक्स कॉमन होता है, और कुछ नहीं होता इसमें खास, सिर्फ यही ध्यान रखना होता है एक दूसरे से लगे हुए एंगल। अब हमारे दो पेयर और बचते हैं,
उनको भी हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में खासियत क्या है, ये लीनियर एंगल कहलाता है 180, और जब दो एंगल्स का सम 180 होता है वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। सिंपल। अ लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, देखिए एडजेसेंट भी हैं ये क्योंकि इनमें आर्म कॉमन है, लेकिन दूसरी क्या है, हुज क्या है, नॉन कॉमन आर्म साइड्स आर अपोजिट रेज। देखिए ये है नॉन कॉमन, ये तो नहीं कॉमन है ना, कॉमन तो सिर्फ ये वाली है, तो ये अपोजिट रेज होती हैं। देखिए इधर को गई इधर को गई, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाली रे इधर यहाँ से आप लेंगे ना इस पॉइंट से वर्टेक्स से, ये वाली रे इस रे की अपोजिट है। सेम इसमें भी है। ठीक है, ये हो गया आपके क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनकी खासियत ये है कि इन दोनों का सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री, द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके क्लियर, इजी है बहुत। लीनियर पेयर के एंगल्स का सम हमेशा 180 आएगा क्योंकि वो एक सीधी लाइन पर पड़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लास्ट पेयर है हमारा। देखिए जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो सामने पड़ते हैं एंगल्स, जैसे 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं ये एक दूसरे के, ये इसका और ये इसका। ठीक है ना, ऐसे इस फिगर में भी है। देखिए मैंने यहाँ लिया 5, 6, 7, 8, तो 5 और 7 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, 6 और 8 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खासियत ये होती है कि इनकी वैल्यू इक्वल होती है। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी होगी, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये। ठीक है, इनकी भी वैल्यू इक्वल होगी। सेम हेयर, बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें 6 का आपका अपोजिट है 8, तो इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी, जो इसकी होगी वो इसकी होगी, और ऐसे ही यहाँ पर। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह हेल्प करेगा इस तरह की ज्योमेट्री में। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम सम्स करेंगे इस चैप्टर के, और मेरे साथ बने रहिए, हम इसी तरह सीखते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू। बाय बाय।